लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या है? तुम लोगों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके रास्ता क्यों अड़ा दिया? निकालो इसे। बिगड़ी हुई कार रास्ते को नहीं तो क्या आसमान पड़ेगी? घर से निकलते वक्त देख कर क्यों नहीं चलते कि ये घास लेट का डिब्बा रास्ते में कहीं भी लेट सकता है? ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। जानते हो मैं कौन हूँ? अजी आप किसी भी रियासत की राजकुमारी हो तो मेरे ठेंगे से मुंह से बात करो, हाथ नहीं लगाना। ईशा प्लीज, क्यों झगड़ा बोल ले रही हो? हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ये हमारी गाड़ी ठीक कर दे। रिक्वेस्ट करे मेरी ज्योति। ऐसा? ज्योति ठीक है तो फिर जाओ पैदल, ना तुम रहोगी ना तुम्हारी जूती। अब हटाओ ये खटारा, नहीं तो 120 मील की स्पीड से आकर इतनी जोर की टक्कर मारूंगा कि ये घासलेट का डिब्बा कचरे की डिब्बे की तरह उड़ता हुआ दूर चला जाएगा। अब 3 तक गिनता हूं। 1 2 नो प्लीज, नाराज मत होइए, हमारी मदद कीजिए। हाँ ये हुई ना इंसाने वाली बात। चलो बाजू हटो, बाजू हटो। शाबाश, खुल जा सिम सिम। इंजन पर से अपने अपने सर उठाइए। इस कार को ठीक करना मेरे बस की बात नहीं। हाँ तो एक काम करो, हमारी कार को अपनी जीप से बांधकर किसी वर्कशॉप तक पहुंचा दो। रस्सी है? रस्सी ये चलेगी? अरे इसे तो किसी चूहे को फांसी भी नहीं दे सकते। कार क्या खाक खींचेगी? फिर क्या करेंगे? हाँ एक काम कीजिए, आप सब अपने अपने कपड़े उतार दीजिए। मिस्टर, लेकर नहीं जाऊंगा, उन्हें बांधकर रस्सी बनाऊंगा गाड़ी खींचने के लिए। नहीं उतारेंगे कपड़े, और कोई आइडिया निकालो। आपके चेहरे को देखने के बाद आते हुए आइडिया वापस चले जाते हैं। खुद तो कपड़े नहीं निकालती हो और आइडिया निकालने को बोलती हो। पड़े रहो यहाँ पर, मैं तो चला। हमारी मदद करने के लिए तो कपड़े उतारने को कह रहा है। अगर कहीं अंधेरा हो गया तो? ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। चलो उतारे कपड़े। सुनो, तुम दोनों मत जाओ। क्यों? यहाँ आकर धक्का मारो। अब मुझे नहीं, कार को। लीजिए। अरे बांधो उधर जल्दी। लाओ मैं बांधता हूँ, इधर लाओ। हाँ शाबाश। देखा, कपड़ा उतारने के बहुत शौक था ना, अब भुगतो। मिस्टर, क्यों हमें खामखा सता रहे हैं? प्लीज हमारे कपड़े वापस कर दीजिए। पहले अपनी उस सरफिरी हीरोइन से कहो कि मुझसे माफी मांगे। माफी? किस बात की माफी? अरे नथने फुलाकर, आंखें चढ़ाकर, गर्दन अकड़ाकर मुझसे जो बदतमीजी से पेश आई, उस बात की माफी। माफी मांगो वरना मैं चला और मेरे साथ साथ तुम्हारी ये साड़ियां और पतलूनें भी चली। निशा प्लीज मांग लो ना माफी, यहाँ पर सिर्फ हमें लोग तो हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं मैडम, ऐसे नहीं, नरम नरम मस्के की तरह। आई एम सॉरी, हमारे कपड़े दे दीजिए ना। ये हुई ना बात। अब कैसे मुंह से कांटों की जगह गुलाब गिर रहे हैं। ये लो कपड़े। ला 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 ला। गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, तुम्हारी जबान सुधर गई तो तुम्हारी गाड़ी भी सुधर गई। थैंक यू वेरी मच। कौन से हिस्से में खराबी थी? सिर्फ एक नट ढीला था। कभी कभी एक नट पूरी बॉडी को चौपट कर देता है। Thank God. Thank you very much. ए मिस्टर, चाबी कहाँ है? यहाँ। दो। पहले मेरी मजदूरी दो। ओह, आई एम सॉरी। कितनी? 100 रुपए। मतलब एक नट टाइट करने के लिए 100 रुपए? जी नहीं,
नट टाइट करने का 1 रुपया, उसे ढूंढ निकालने के 99 रुपए, 99 रुपीज इन इंग्लिश। ओह, अगर मैं ना दूं तो क्या करोगे? मैं इस चाबी को ऐसे फेंकूंगा कि सीधे उस पहाड़ी के पीछे चली जाएगी। फेंकू? ये तो जुल्म है। जी नहीं, इंसाफ है। लो। अब मैं ये ऐसे नहीं लूंगा। फिर कैसे लोगे? नोट को होठ से लगाकर किस करके दो, तब लूंगा। यूं वो कुछ नहीं, नोट को किस करो, नहीं तो चाबी चली अभी। लवली, थैंक यू। दो। लो। तौबा तौबा तौबा, क्या रिश्तेदार मिले हैं। जड़ काटते जाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए ऊपर से पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। रिश्तेदार समझकर तुम लोगों को घर में जगह दे दी, उसकी सजा मुझे मिल रही है। क्या जड़ काटी है भैया? क्या बुरा किया है आपके साथ जो आज आप ऐसे ताने दे रहे हैं? ताने दे रहा हूं? रहम खाकर तुम्हें इस घर में जगह दे दी, ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तुम्हारे पति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये मेरी दूसरी गलती थी। और उसके बाद मेरे बिजनेस का जो ये हाल बना रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बुरा हाल कर रहे हैं जीजा जी? लगता है आपको हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। वरना आप बताइए, फैक्ट्री की जितनी भी आमदनी आती है सब लाके आपके चरणों में डाल देता हूं। उसमें से 1 पैसा खाना कुत्ते का गोश्त खाने के बराबर है। वो कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री की आमदनी अचानक क्यों कम हो गई। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ है। आजकल के मजदूर बहुत बेईमान हो गए हैं। पहले दिल लगा के काम करते थे, अब दिमाग से काम करते हैं। पहले भोले होते थे, अब सियाने हो गए, अकलमंद हो गए। अकलमंद वो नहीं अजित, तुम हो गए हो। मजदूरों की मांग क्या होगी? साल भर में सिर्फ 1 बार बोनस। लेकिन तुम जैसे लोग तो सुबह से शाम तक बोनस ही निकालते रहते हैं। माल खुद जमा कर रहे हो और जिम्मेदार मजदूरों को ठहरा रहे हो। कल सुबह तक पूरा अकाउंट मेरे सामने आ जाना चाहिए। डैडी। डैडी, आज इतनी देर क्यों हो गई बेटी? हाँ, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो फिर तुम आई कैसे? एक मैकेनिक मिला, उसे गाड़ी रिपेयर कराई। मगर उसने कितना बड़ा धोखा दिया मालूम है डैडी? सिर्फ एक नट टाइट किया और 100 रुपया ले लिया। एक नट टाइट करने का 100 रुपया? ऐसा बेईमान आदमी था। अब पिताजी, आपका कोई भाई जिंदा है क्या? देखो बेटी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं। जमाना बड़ा खराब चल रहा है। तुम हमेशा रंजीत को अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जाया कर। आखिर ये तेरा मंगेतर है बेटी। वाह, क्या मंगेतर है। ऐसे मंगेतर को बॉडीगार्ड बनाकर ले जाऊंगी तो बाहर जाकर इनकी ही बॉडी को गार्ड करना पड़ेगा। तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? अरे अपने साथ रखो तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। गाड़ी में बिठाओ, ड्राइवर बन जाऊंगा। पीछे बिठाओ, क्लीनर बन जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ा उसे धक्का लगाऊंगा और तुम्हें को छेड़ो तो उसका खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। जो काम आपने बताए, पैसा फेंकी तो वो काम कोई भी कर सकता है। मगर मैं पॉकेट में कर दूंगा। पॉकेट में करोगे? अरे यहाँ बैठ के पॉकेट में 10 मन अनाज खाते हो, वो कुछ नहीं। मामा जी देखो कैसी बातें करती है ये। बिल्कुल सही बात कर रही है सन्यासी महाराज। मामा जी, आप क्यों हमेशा मुझे सन्यासी कहते रहते हैं? एक बार मेरी और निशा की शादी करा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसा संसारी आदमी बनता हूँ। जीजा जी, बात निकली तो मैं भी जबान हिला रहा हूँ। निशा की और इसकी शादी करवा दीजिए ना, स्वर्गवासी या भाभी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को किस बात से शांति मिलेगी, किस बात से दुख मिलेगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रहा निशा की शादी का सवाल, वो कब करनी है, किससे करनी है, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। समझ गए? जाओ, तुम भी जाओ। 25, 50, 50, 100, हम लोग यहाँ से चोरियां करके माल उड़ाते हैं, उसकी रिपोर्ट गोल साहब को कौन देता रहता है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। देख बे, मुझसे बेईमानी मत करना। मैं बहुत पहुंचा आदमी हूँ। बेईमानी में शैतान को ट्यूशन देता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा तो सारे इल्जाम तुझको फंसा दूंगा। साहब मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला। ये काम उस इंजीनियर का हो सकता है। कौन इंजीनियर? साहब वही रमेश, वो आजकल काम से ज्यादा सीआईडी का काम करता है। ए मिस्टर, तुम बहुत चिटिक किस्म के आदमी हो। नहीं, एक जरा सा पुर्जा के ठीक किया, सीआईडी वालों की तरह पीछे ही पड़ गए। मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला विला नहीं है अभी। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। हटा अपनी सड़ी हुई जीप को। माफ करना मैडम,
मैंने जिंदगी में एक ही काम सीखा है, मैं जिस मैदान में आगे बढ़ जाऊं उसमें कभी पीछे नहीं हटता। वैसे ये मेरी आदत है। तुम्हारी आदत गई जहन्नुम में। मैं बाहर कैसे जाऊं? ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर, चेहरे पर लाली पाउडर लगाकर सड़क पर मंचलों को पागल करने से घर पे बैठना ही अच्छा है। ए मिस्टर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कम कपड़े वालियों से बहुत ज्यादा बोलना मेरा पैदाइशी शौक। शराब अब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और अगर मुझे गुस्सा आ गई तो काट खाओगी। कोई बात नहीं, मुझ पर जानवरों के काटने का कोई असर नहीं होता। यो क्या बात है बेटी? देखिए ना डैडी, ये लुच्चा लफंगा मेरी गाड़ी को रोककर कैसे कैसे बकवास कर रहा है। अरे मिस्टर रमेश, आइए आइए आइए। बेटी ये है मिस्टर रमेश, अपने फैक्ट्री के नए इंजीनियर, और ये है मेरी बेटी निशा। हेलो। हेलो। चलो अंदर चलो। आओ बेटा रमेश आओ। निशा जी? बेटी रमेश के लिए चाय ले आओ। हाँ डैडी। अच्छा क्यों फोन किया था तुमने रमेश? सर वो वाटर टैंक के असली कागजात तो ऑफिस में नहीं है, उनके प्लान्स, उनके एस्टिमेट। अरे वो तो मेरे पास हैं, तुम्हें चाहिए? जी हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ले आता हूँ। चाय। थैंक यू। नो मेंशन। चाय अच्छी है ना? जी हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या है? बिल। काय का बिल? चाय का बिल। घर पे बुला के चाय पिलाने के पैसे लेती हो? मैंने नहीं बुलाया आपको। चलिए ना से, लेकिन ये क्या? एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। चाय की कीमत सिर्फ 1 रुपया, मगर अपने हाथों से बनाकर देने की सर्विस चार्ज 99 रुपए। I mean 99 रुपीज। ये तो जुल्म है, धोखा है। दुनिया में ऐसा कहीं होता है? और कार के एक नट को टाइट करने का 100 रुपया दुनिया के किसी मुल्क में होता है? ये धोखा नहीं था? चलो निकालो 100 रुपए। अच्छा बाबा। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? देखिए नाराज मत होइए, जब भी मैं किसी को टिप देता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही प्यार से मारने की आदत है। रमेश, रमेश जी। अरे ये ओरिजिनल तो नहीं मिली, कॉपी मिली है जेरोक्स की, ये चलेगी? जी हाँ। हाँ निशा जी, ये साफ नहीं छपा है, जरा देखिए क्या लिखा है। वो 100 की पत्ती वापस करती हो या नहीं? मैं जिनको टिप देता हूँ उनकी पप्पी भी ले लेता हूँ। ले लूं? अरे क्या हुआ? जी वो पप्पी, मेरा मतलब है कॉपी, वो ओरिजिनल कॉपी घर पर है और मैं घर को ताला लगाना भूल गया। चलता हूँ। अरे भाई संभाल के। 100 बॉक्स से चढ़ा दिए? हाँ जी। ये लो 50 की रसीद। जाओ जाओ। चल नीचे उतर। ला रसीद दे। ये क्या? रसीद 50 बॉक्सेस की और गाड़ी में 100 बॉक्सेस चढ़ा जा रहे हैं। हाँ बात ये वो क्या? ठीक से जवाब दो। अच्छा साहब मैं जवाब देता हूँ। तुम गाड़ी तो लेके जाओ। अबे ठहर। अरे साहब यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है? ये जो 50 बॉक्सेस चुराए जा रहे हैं ये किसके हिस्से में जाएंगे? जल्दी जवाब दे वरना पुलिस को बुलाऊंगा और वो लाते मार मार कर अगला पिछला सारा चोरी का हिसाब उगलवा लेगी। पुलिस? पिताजी क्या है? आपका सत्यानाश हो गया, और क्या होगा? मार खाएगा बोलेगा? हाँ आज आप मुझे मार लो, लेकिन कल पुलिस तुमको उल्टा लटका के मारेगी। क्या हुआ? वो इंजीनियर है ना, इंजीनियर, हाँ। उसको सब कुछ पता चल गया है। हाँ तैयार हो जाओ, हम लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया है। अबे दिमाग मत फिरा, बता क्या हुआ? वो अपना दगड़ू आ रहा है, दगड़ू। हाँ? वो 100 बक्सों की रसीद देता वो पकड़ा गया है। हाँ पिताजी, अब क्या होगा? शादी तो एक तरफ, अब निशा मेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। पिताजी आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहेगी। पिताजी, और चोर की औलाद के साथ निशा कभी शादी नहीं करेगी। बचा बुज़दिल कहीं का, कुछ नहीं होगा। है? वो कैसे? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। बाबूजी। सुअर के बच्चे, सबकी अकड़ा पे पानी कर दिया। अब ज्यादा वक्त नहीं, सुन, ये चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले ले। जी। तो इसके बदले 30,000 रुपए तेरे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अगर तूने हमको फंसाने की कोशिश की, हम पर इल्जाम डाला, तो समझ ले तू भी मारा जाएगा और तेरे भी बच्चों का भी खून हो जाएगा। क्या बोलता है? ठीक है बाबूजी, जैसे आप कहें। चोर! बाबूजी मुझे मार दो बाबूजी।
के बच्चे, मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तू भूखा मर रहा था, मैंने तुझको नौकरी दी, तूने मेरे साथ दगाबाजी कर डाली। बोल कितना रोज से गोलमाल चल रहा था, बोल नहीं तो जान से मार डालूंगा। जान से मारोगे तो आपको फांसी लग जाएगी। कटी की औलाद। रमेश, पुलिस को टेलीफोन कर दिया है ना? जी हाँ, वो आती होगी। देखिए जीजाजी, ये हरामखोर चोर है, मैंने 1 मिनट में उसका कबूलवा लिया। चल कुत्ते, चुपचाप क्या खड़ा है, भाग अपनी चोरी कबूल कर। चल। मालिक, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मालिक मुझे क्षमा कीजिए, मालिक मुझे माफ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसी के बारे में मैंने कंप्लेन की थी। चलो। नहीं चलो इसे। बाकी पूरी रिपोर्ट मैं पुलिस स्टेशन में आकर लिखवा दूंगा। थैंक यू। अच्छा आप लोग चलिए, हम आते हैं। बहुत अच्छे बेटा रमेश, बहुत अच्छे। आज मुद्दत से तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में मैं था, आज वो कमी तुमने पूरी कर दी। अब ये काम अधूरा मत छोड़ना, तलाश जारी रखना। मालूम करो और कितने चोर हैं और कितने चूहे हैं जो इस गोदाम में बिल बनाकर माल गायब कर रहे हैं। 2 और चूहे हैं सेठ जी, बड़े बड़े, इतने बड़े कि उनसे बिल्ली भी डर जाए। बस उन्हें पकड़ना है। पकड़ो बेटा, जरूर पकड़ो। ऐसे ही चूहों ने इस देश की धरती में बिल बनाकर उसे खोखला बना दिया है। उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जब तक जीजाजी का सत्यानाश नहीं हो जाता, हमको सब कुछ सहना पड़ेगा। हाँ पिताजी, जल्दी से उनका सत्यानाश कर दो। अगर मेरी निशा के साथ शादी ना हुई तो मैं अपनी कनपट्टी पे गोली मार दूंगा और मर जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? वो भी ठीक है, मैं क्यों मरूं? जान फोकट में थोड़ी आती है। हाँ। ठीक है, तो मैं पिताजी को गोली मार दूंगा। पिताजी को गोली मार दूंगा। अबे तू नाला नहीं मान सकता, मेरे गोली खाक मारेगा। बस भी करो, आप तो सुबह शामी से ऐसे डांटते रहते हैं जैसे ये आपकी औलाद नहीं किसी और की औलाद है। मुझे खुद इस बात का शक है कि ये मेरी औलाद नहीं। या तो अस्पताल में बच्चे बदल गए या फिर मैं इसका बाप नहीं हूँ। क्या ये आपका बेटा नहीं? इसका मतलब आप मेरी पवित्रता पे शक कर रहे हैं, मुझ पे एक गिरी हुई औरत होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर ऐसी नामाकूल नालायक गधे की औलाद मेरे घर में कहां से पैदा हो गई? अगर ये मेरा बेटा होता तो उसके बाद अकल होती। अरे एक निशा तो क्या, इसके पीछे 10 लड़कियां भाग रही होती। 10 लड़कियों की बात कर रहे हैं? उस दिन बाजार में कितनी लड़कियां भाग रही थी मेरे पीछे? डंडा लेके मारने के लिए भाग रही थी, क्योंकि तूने एक लड़की को धक्का मार दिया था। वो आइडिया भी आपका था धक्का मारने का? गधे की औलाद, मैंने तुझसे कहा था लड़की को आहिस्ते से धक्का मार, ताकि माफी मांगने का और शराफत से बात करने का तरीका सीखेगा। इस गधे की औलाद ने उस लड़की को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो शीशा तोड़ के सीधा दुकान में घुस गई। ओफो, बंद करो ये फजूल की बकवास और ये सोचो कि अब क्या होगा। भैया ने तो निशा का हाथ इसके हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया। माँ, अगर मुझे निशा ना मिली तो मैं जान से मर जाऊंगा और उसका इल्जाम पिताजी के सर पे डाल दूंगा। तू चुप रहता है, मार खाएगा। नहीं, क्या करते हो? सुन मैं, अब जो मैं कहता हूं बिल्कुल वैसे करना, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं बोलना। यानी कि आप जो लिख के देंगे वही बोलूं? हाँ, अब देख मैं तुझसे कैसी एक्टिंग करवाता हूँ। अजी छोड़ो जी, एक्टिंग से क्या होता है? वो रईस बाप की बेटी है, 50 अमीर बाप के बेटे उसके पीछे घूमते होंगे। वो इसे घास क्यों डालेगी? जरूर डालेगी। कहते हैं प्यार में बड़ा दम होता है, मोहब्बत का सैलाब दौलत की दीवार को गिरा देता है। पिताजी, मैं निशा के घर की दीवार गिरा दूं? फिर बोला तू? मेरा मतलब, मेरा कोई चांस है? हाँ है, बिल्कुल है। सुना नहीं, 3 साल पहले एक मिनिस्टर की बेटी ने उसके चपरासी के बेटे से शादी कर ली है? पिताजी, कौन है वो मिनिस्टर? अब कहाँ है? उसकी और कोई बेटी है? इतिहास मत पूछो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। रमेश, उल्लू का पठा। जल्दी नीचे आओ। अब निशा, ऐसा जुल्म मत करो, जिंदगी में मुझे एक मौका तो दो। क्या बात है निशा? मेरी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, जरा चलकर ठीक कर दो ना। अरे लेकिन यहाँ काम बहुत है। प्लीज चलो ना। गाड़ी कहाँ है? बिल्कुल पास में है। चलो। अरे ये बिल्डिंग का इंजीनियर है, कार का इंजीनियर थोड़ा ही है। मशीन और इंजन का काम इससे बिल्कुल नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। कभी आपकी कोई मशीन खराब हो जाए तो बुला लेना, स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी चलो ना। अरे साइकिल पर? नहीं, हाँ? नहीं, चलो। नहीं, 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 बेड़ा घर को, तेरा बेड़ा घर को। भगवान करे उन दोनों पर बम गिर जाए। चोट लगी? हाँ, कहाँ? बता नहीं सकती। नीचे आओ।
क्या है? तूने वो रॉड क्यों फेंका? गलती से हाथ लगा और गिर गया। ऊपर क्यों गया तू? किससे पूछ कर गया? ये सब पूछने वाला तू कौन है? तेरा बाप की फैक्ट्री है क्या? क्या कहा? क्या कर रहे हो? ये कोई शराफाना जीव कटा है जो तुम लोगों ने मवाली की तरह झगड़ा कर रहे हो? इसने मुझ पर ऊपर से रॉड फेंका है। नहीं सेठ, ये झूठ बोलता है। देखो, अगर तुमको मारामारी करना है एक दूसरे का खून करना तो बाहर जाके करो, या नहीं? ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं होगा। अरे बेटा, तेरी तकदीर अच्छी है कि सेठ लोग बीच में आ गए, वरना तुझे खटमल की तरह मसल डालता। हाँ, अबे देख लूंगा कमीने। कौन है बे? मुंह पे लाइट क्यों फेंक रहा है? तेरा बाप। देखने आया हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इस मच्छर को मैं मसल डालता हूँ। नहीं, ये मच्छर मेरे हाथों से मरने आया है। क्या बे, मेरी बस्ती में आने की हिम्मत कैसे की? तेरी हिम्मत को नापने के लिए, ये देखने के लिए कि मच्छर कौन है, तू या मैं। हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, पिताजी, जब ये फैक्ट्री हमें मिलेगी आप मुझे क्या देंगे? फांसी। बाबूजी, बाबूजी, माफ करो, छुट्टा नहीं है। चौकीदार, इस फकीर को अंदर कैसे आने दिया? अकल के अंधे आंख खोल के देखिए कौन है। ये वो है जिसको हमने रमेश को सबक सिखाने को भेजा था। तो फिर ये क्या हुआ? बाबूजी, उसने मार मार कर मेरे ये हाथ और पैर बेकार कर डाले। वो बहुत खतरनाक आदमी है साहब। मेरे को मालूम है कितना खतरनाक आदमी है। अभी तू तेरे आइडिया देना बंद कर, नहीं तो मैं तेरी नाक उखाड़ दूंगा। निकल, निकल।